दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार सुखबीर 5 में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में कुछ दिनों से चल रहा है। आज उसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि मुख्य मान, उसका परिसर और प्रांत के बारे में और डिग्री के बारे में कि कितने अंश पे कितना कोण होता है। ये सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस होगा। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। जल्द से जल्द जाकर देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं। चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहते हैं, शॉर्टकट में ITF कहते हैं। और ये 6 फलन होते हैं: साइन, काश, कोसेक, सेक, टेन, कॉट। और इन सब का हम लोग जानेंगे प्रांत और परिसर। हम लोग प्रांत और परिसर, इसे परिसर को ही मुख्य मान कहते हैं। मुख्य मान, परिसर को ही मुख्य मान कहते हैं। साइन का होता है -1 से 1 तक होता है और इसका मुख्य मान परिसर -π/2 से π/2 होता है। π/2 का मतलब होता है 90, -90 से 90 होता है। कास इनवर्स का होता है -1 और -1 से +1 तक होता है और इसका मुख्य मान या परिसर कहेंगे तो 0 से π/π होता है। उसी तरह कास इनवर्स का होता है, सेक इनवर्स का होता है, टेन इनवर्स का होता है और काट इनवर्स का होता है। ये प्रांत और परिसर जो इसका एक्सरसाइज हम लोग करेंगे उसमें मुख्य मान ही पूछता है, इसलिए इसको बताना बहुत ज़रूरी था। ये भी बहुत ज़रूरी है उसमें, क्योंकि पहला फर्स्ट चैप्टर है, मुख्य मान उसमें पूछता है। और जानेंगे कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है और साइन 60 अंश का मान कर्ण में 3/2 होता है और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। ये चूँकि हम लोग कक्षा 9, 10, 11 में पढ़ लेते हैं और ये क्लास 12 में मिलता है, इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बिना इसका मान जाने हम लोग क्वेश्चन हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन दोनों का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है तो पूछता है उसका मुख्य मान, तो हम लोग यदि मान लीजिए कि साइन का दे दिया, साइन बराबर कुछ भी दे दिया, तो उसका कहेगा कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए, तो हम लोग करेंगे क्या, पहले लिखेंगे कि मतलब -π से π/2 तक, और इन्हीं दोनों के बीच में हम लोग रखना है। जो भी इसका मान आएगा, साइन का जो भी मान आएगा, इन्हीं दोनों के बीच में हमको रखना है। इसलिए इन दोनों का जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कुछ भी डिस्कस करते हैं और जो भी अब इसके बाद से जो भी फार्मूला बचा है उसे हम सिद्ध करेंगे और जानेंगे कि इसके आगे की एक्सरसाइज और सारी चीज़ों के बारे में हम आप डिस्कस करने चल रहे हैं। इसके बाद से कुछ फार्मूले बच गए थे जो हमें सिद्ध करना था, क्योंकि उससे सिद्ध करना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी केवल फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला फार्मूला बचा है कि टेन इनवर्स, पहला फार्मूला बचा है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर होता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर होता है टेन इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। दूसरा होता है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y बराबर होता है टेन इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस xy। तीसरा इसका फार्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर, इसी को दूसरे पदों में लिख सकते हैं पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। ये 3 फार्मूले बचे हैं जिसे सिद्ध कराना बहुत ज़रूरी नहीं है, केवल इस पे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन क्वेश्चन इस पे इम्पोर्टेंट होता है। इस पे क्वेश्चन जो भी आता है परीक्षा में अवश्य ही पूछेगा, क्योंकि इस फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि इस पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर परीक्षा में पूछ देता है, इसलिए इसे तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद से आता है चौथा नंबर, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन के पदों में होता है साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद से होता है पांचवा फार्मूला, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है कास के पदों में कास इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। छठवां फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर tan के पदों में होता है tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सभी फार्मूले होते हैं। 6 फार्मूला जो बचा था इस चैप्टर का, ये लास्ट फार्मूला बचा था। इस चैप्टर में सारे फार्मूले और सारी चीज़ का पूरी तरह से इस डिटेल में समझा दिया गया है, जो सिद्ध करा दिया गया है और लिखवा भी दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद से हम लोग एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि हम लोग NCERT से पढ़ रहे हैं, अब इसका एक्सरसाइज हम लोग चालू करेंगे। एक्सरसाइज है 2.1। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स -1/2 और कह रहा है कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मुख्य मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इस क्वेश्चन का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर y। इसे हम लिख सकते हैं सिंपलाई y बराबर साइन इनवर्स -1/2। और हम जानते हैं साइन इनवर्स -1/2 इसका फार्मूला होता था साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। इसे हम लोग लिख सकते हैं y बराबर साइन इनवर्स -1/2। और इसका मुख्य मान ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे साइन इनवर्स का मुख्य मान, साइन इनवर्स का मुख्य मान होता है -π/2 से π/2 के बीच। सबसे पहले क्वेश्चन दिया रहेगा इस तरह का, ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। दिया है साइन इनवर्स -1/2 का मान, मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मानेंगे साइन इनवर्स क्वेश्चन -1/2 बराबर y मान लेंगे, तो हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स -1/2। और हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो इसके इस तरह लिख सकते हैं, तो y बराबर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। और इसका उसके बाद से दूसरा इस स्टेप में लिखेंगे साइन इनवर्स का मुख्य मान -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में इसका मुख्य मान निकालना रहता है। और होगा तो देखो ये 1/2 हम लोग जानते हैं कि 1/2 साइन 30 अंश का मान होता है, इसे लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स। और 1/2 हम लोग जानते हैं कि साइन 1/2 का मान साइन 30 अंश होता है। तो उसे हम लोग क्लास 11 में थी
उसे बदलना सीखे हैं, पाई में बदलना रेडियन में सीख चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 37 अंश का ये मान होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन π/6। π/6 का मतलब होगा 30 अंश। तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस साइन इनवर्स साइन π/3। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन यक्स बराबर होता है यक्स। साइन इनवर्स और क्वेश्चन में साइन यक्स बराबर होता है यक्स। इसे यदि सिद्ध किया जाए तो यक्स कहाँ से आया है ये भी बता दे रहे हैं। यदि साइन इनवर्स दिया है तो इसे लिख सकते हैं 1/sin और गुणे बीच में कुछ गुणा चिन्ह है और यहाँ लिख सकते हैं साइन यक्स। साइन से साइन कट गया, बचेगा यक्स। यहीं से तो यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग इस फार्मूले को इस पर यूज किया जाए तो देखेंगे तो होगा साइन से साइन कटेगा तो हो जाएगा -π/6। यही इसका आंसर हो गया। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बराबर π/-π/6 होगा आंसर। और क्वेश्चन नंबर अब दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अब दूसरा दिया है कि cos इनवर्स कड़ी में 3/2। cos इनवर्स कड़ी में 3/2 लिया है। इसे भी उसी तरह लगाएंगे जिस तरह पहला क्वेश्चन लगाया है। माना cos इनवर्स कड़ी में 3/2 बराबर y मान लेंगे। कुछ भी मान सकते हैं, x मान लें, y मान लें, z मान लें, कुछ भी मान सकते हैं। इसमें कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स कड़ी में 3/2। और हम लोग जानते हैं कि इस cos का मुख्य मान लिखेंगे, उसके बाद से लिखेंगे cos इनवर्स का मुख्य मान 0 से पाई होता है, मतलब 0 से 180 अंश के बीच में होता है, के बीच में। यदि मुख्य मान पूछे या परिसर पूछे, दोनों एक ही चीज होता है। तो लिखेंगे cos इनवर्स का मुख्य मान 0 से π/2 के बीच में होता है। उसके बाद हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स कड़ी में 3/2। और ये हम लोग जानते हैं कड़ी में 3/2 का 30 अंश का मान होता है। तो आप लिखेंगे y बराबर cos इनवर्स cos π/6। चूँकि अभी इसको हल करना है तो हम अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए हैं सीखते, यहाँ भी हम कर देते हैं। हो जाएगा यदि cos इनवर्स cos x दिया हो तो इसका मान होता है x। क्योंकि हम बताएं सिद्ध किए हैं इसका, तो इसका cos इनवर्स हो जाएगा 1/cos और ये हो जाएगा cos x। यहाँ गुणा चिन्ह हो जाएगा, cos से cos कट जाएगा, बचेगा x। यहीं से हम दें तो इसे लिख सकते हैं y बराबर cos इनवर्स और cos दिया तो cos से cos कट जाएगा, बचेगा π/6। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे cos इनवर्स कड़ी में 3/2 का मुख्य मान बराबर हो जाएगा π/6। यही आंसर हो जाएगा।